बचपन से सुना है मायका तभी तक होता है जब तक माँ होती है। अंजू भी यही सोचती थी। साल भर बीत गया था उसकी माँ को गुजरे। उसे लगता था कि अब माँ नहीं रही तो अब मायके में भी कौन है उसे याद करने वाला। वो पूरे सफ़र में अपनी सोच में गुम थी। उसके पापा को गुजरे भी बहुत वक्त हो गया था। पापा के जाने के बाद बहुत मुश्किलों के बावजूद भी माँ ने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। भाई ने भी अपना फ़र्ज़ निभाया। पहले अपनी छोटी बहन अंजू की शादी की, फिर खुद की शादी की। भाई की शादी होने के बाद भी अंजू अपनी भाभी से ज़्यादा नज़दीक नहीं थी। अपने सुख दुख माँ के अलावा किसी को नहीं बताती थी। मायके में वो सिर्फ माँ तक ही सीमित थी। जब से माँ नहीं रही तब से मायके जाने की कोई इच्छा ही नहीं हुई उसकी। पर इस बार गर्मियों की छुट्टियों में भाभी और बच्चों के बुलाने पर उनको मना ना कर सकी। इस बार अंजू बड़े बेमन से बेटे के साथ मायके जा रही थी। घर पहुंची तो भैया भाभी और बच्चे उससे मिलने पर बहुत खुश थे। उन्होंने दिल खोलकर अंजू और उसके बेटे का स्वागत किया, लेकिन अंजू के दिल का एक कोना खाली ही था। भाभी ने खाने में सारी चीज़ें अंजू और उसके बेटे की पसंद की बनाई थी। रात को भाभी से अंजू ने कहा कि वो माँ के कमरे में ही सो जाएगी। देर रात तक माँ की चीज़ों को निहारती रही। अंजू सोच रही थी कैसे घर आने पर वो माँ के साथ ही सोती थी, कैसे उसकी माँ सुबह चाय बनाकर उसके बालों को सहलाकर उसे उठाती थी। सोचते सोचते वो सो गई। अचानक से उसने महसूस किया कि उसकी माँ बगल में बैठकर उसके बालों को सहलाकर उसे उठा रही है। वही स्पर्श, वही खुशबू, वही आंचल की नरमी। बंद आंखों से ही उसके आंसू बहने लगे। वो उस पल को जी भर के जी लेना चाहती थी। तभी अचानक उसे याद आया कि माँ तो अब इस दुनिया में नहीं है। उसने झट से अपनी आंखें खोली तो देखा भाभी वहां बैठकर उसके बालों को सहला रही थी। अंजू चौंक कर उठ गई और बोली, भाभी आप? कोई काम था क्या? उसकी भाभी ने कहा, नहीं बस तुम्हारे लिए चाय लाई थी। अंजू तुम नहाकर तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। जी भाभी, अंजू ने जवाब दिया। चाय पीते हुए अंजू का इस बात पर ध्यान गया कि जब से वो आई है भाभी ने माँ की तरह ही उसका ध्यान रखा है। उसकी पसंद का खाना, उसकी पसंद का सब, जैसे माँ किया करती थी। यहाँ तक कि सुबह उठाने का तरीका भी वही, वही माँ जैसा कोमल स्पर्श, वही माँ जैसा एहसास। अंजू को लगा शायद वो भाभी के प्यार को पहले समझ ही नहीं पाई। इसका मतलब मेरा मायका आज भी वैसा ही है जैसा माँ के होने पर था। ये सोचकर अंजू खुश हो गई। भाभी के इस प्यार और परवाह ने तो उसका दिल ही लूट लिया। अपने मन में कुछ सोचते सोचते अंजू तैयार हुई और किचन की ओर चल दी। किचन में घुसते ही अंजू बोली, आप बैठिए भाभी माँ, नाश्ता मैं लगाती हूँ। ऐसा सुनकर भाभी ने चौंक कर अंजू की ओर देखा और फिर वो मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है बिटिया रानी। ये जवाब सुनकर भाभी के साथ अंजू भी खिलखिलाकर हंस दी। अंजू के दिल का खाली कोना अब भर चुका था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।